माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज एक्सीलेंस में सीट अलॉटमेंट किए जाने के मामले पर हिंदू तंजीम के कारकुनान ने रियासी में एहतजाजी रैली निकाली। थापा चौक से मिनी सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली गई, जिसमें नारे लगाए गए। सेक्रेटरी ने मेन गेट पर उन्हें रोक दिया, जहां पर से सभी मुजाहिरीन जबरदस्ती अंदर चले गए। इस दौरान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड व चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की गई। हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने कहा कि अगर सीट अलॉट किए जाने के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वो आने वाले दिनों में बड़ा एहतजाज करेंगे। जो हमारा माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो बनी है, आज हमारा जो शुरुआत तो हमारी वैसे कल से हो चुकी है, क्योंकि जो हमारी संघर्ष समिति जम्मू वाली है उसने रघुनाथ टेम्पल के बाहर जो धरना दिया था उसके बाद शुरुआत हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश के अंदर हम डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस में जाकर एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जो अन्याय हमारे लोगों के साथ हुआ है उसके विरुद्ध हम चाहते हैं कि हमारी पूरे इस प्रदेश में हमारी आवाज़ उठे। और इसी संदर्भ में हमने सभी जितने भी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर हैं उन सबको हमने एक ज्ञापन दिया है, और आज हम ज्ञापन देने के लिए अपने डिप्टी कमिश्नर रियासी के पास आए थे। ज्ञापन हमने हैंडओवर कर दिया है और अब ये शुरुआत है, और अब ये संघर्ष का जो शुरुआत है अब ये कहाँ तक जाती है ये समय के डिपेंड करता है, समय के अनुसार क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है इस बारे में, क्योंकि लोग तरह तरह के वक्तव्य दे रहे हैं जो हमें माननीय नहीं है। हर पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। उधमपुर से विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं और रियासी से अमन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, बड़े लेवल पर एहतजाज आज देखने को मिल रहे हैं और जाहिर है जो तादाद है वकाबी लोगों की वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरह हम देख चुके हैं कि सीएम उमर इस पर अपना साफ रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये मेरिट की बुनियाद पर जो सिलेक्शन है वो किया गया है, लेकिन फिर भी मजहबी सियासत इस मामले पर की जा रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर इसको लेकर सियासत भी नजर आ रही है, और एक लंबे वक्त के बाद जम्मू पे एक ऐसी एजिटेशन दोबारा शुरू हुई है जो कहीं ना कहीं एक धार्मिक विषय को लेकर शुरू हुई है। हमने देखा था कि 2008 में श्री अमरनाथ की जो को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उस समय जम्मू बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा था। ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर जो सीट्स का इशू बना है, उस इशू को लेकर संघर्ष समिति तो बन गई है, लेकिन सियासी बयान भी हमें आए दिन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्योंकि अगर हम करें जम्मू कश्मीर सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, वो अपनी तरफ से कह रही है कि ये मुद्दा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल किया जा सकता है। अगर आपको इसको चलाना है तो उसमें नीट के जरिए एडमिशन दी जा सकती है मेरिट बेस पे। लेकिन बड़े सारे लोगों का ये कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हिंदुओं के डोनेशन से चलती है, और आज से नहीं, ये बहुत लंबे वक्त से चल रही है। और इस बोर्ड का गठन इसलिए हुआ था कि श्राइन से जुड़ी हुई चीजें जो है उसे डेवलप की जाए और पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी के इर्द गिर्द घूमे। लेकिन अब इसमें बाकी जब चीजें इन्वॉल्व हुई है, इवन की श्राइन बोर्ड में बड़े सारे नॉन हिंदू को हमने भाव के लिए इसकी शुरू हुई है। इसके साथ ही साथ जो मेडिकल सीट के साथ साथ उसमें यही कहना है बड़े सारे सियासी, आप कह सकते हैं सियासत का, नॉन सियासी ऑर्गेनाइजेशंस का, उनका ये कहना है कि बड़े सारे मजहबों के अपने बोर्ड्स हैं, बड़े सारे ट्रस्ट हैं, वहां पर अपने ही मजहब के लोगों को तरजीह दी जाती है और उनका वो हक भी है। तो ऐसे में अगर श्राइन बोर्ड का निर्माण हुआ तो श्राइन बोर्ड का निर्माण किसके लिए हुआ ये देखना बहुत अहम है, किसके जरिए हुआ ये देखना बहुत अहम है, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं ये देखना अहम है। और बहुत दफा जम्मू कश्मीर सरकार के पास जब तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो श्राइन बोर्ड का पैसा इस्तेमाल करते रहे हैं, ये बात भी सामने आई है। तो ओवरऑल इस तरह की अब संघर्ष समिति बनी है, इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग, बड़े सारे ऐसे लोग जो कि समाज को फ्रंट फुट पे जाकर के जो बातचीत करते हैं, बात रखते हैं अलग अलग मंचों पे, वो इस संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि संघर्ष समिति जो है किस तरह से अपनी बात आगे मनवाती है, ये सेंसेशन को लेकर चलती है। लेकिन बड़ी बात यह है, यहाँ पर श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के जो प्रमुख हैं वो उपराज्यपाल है, तो उपराज्यपाल केंद्र के अधीन है, और अगर केंद्र चाहे तो ये विषय बड़ी जल्दी सुलझ सकता है। लेकिन इसको लेकर जो सियासत हो रही है कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और हमने देखा जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, रियासी हो, उधमपुर हो, बाकी जगहें हो, राजौरी हो, यहाँ पर इस समय संघर्ष समिति के साथ लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इस पर सियासत ना हो और केंद्र सरकार चाहे तो जल्दी जल्दी इस पूरे विषय को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीनन यहाँ पर राजनीति सुलगाने की एक जगह छोड़ी जा रही है, एक वैक्यूम छोड़ी जा रही है,
और दोनों हितों को आपस में लड़ाने का कहीं ना कहीं एक रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर श्री माता वैष्णो देवी की बात सामने आ रही है तो जम्मू वर्सेस कश्मीर होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ी एक बात देखने की है कि इसमें राजनीति कितनी है और इसमें कितनी चीजें सरलता से हो सकती हैं। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने तो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने बात कर दी, तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बैन आता है, पीडीपी भी अपनी तरफ से इसमें कूद गई है, बाकी सियासी दल भी कूद गया। आप कह सकते हैं कि काफी राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन बात यही है कि अगर कोई ऐसा संगठन है जो कि धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म के ही कार्यों के लिए वो बनाया गया है, तो यकीनन उस पर भी मंथन करना चाहिए और उसको कैसे चलाना चाहिए, इसके ऊपर पूरा जो है विचार विमर्श होना चाहिए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं संघर्ष चल रही है। ठीक है ख्वाहिश विक्रम, वहीं अगर उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में इस वक्त इस मसले को लेकर क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? कौन कौन सी हिंदू तंजीमों की तरफ से एहतजाज जारी है और किस तरह से जो मुखालिफत है वो की जा रही है? देखिए सदर, मैं आपको बता दूं कि जब से ये मामला सामने आया था तब से ही लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गए थे और उधमपुर में भी तब से ही माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो है वो तैयार की गई थी, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोग जो है वो एक बैनर तले आए, चाहे उसमें व्यापार मंडल हो, सनातन धर्म सभा हो, राजपूत सभा हो या अन्य अलग सभा हो, जितनी भी सभाएं हैं वो सब एक बैनर के नीचे आकर इस मुद्दे को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन जो है वो कर रही है। और कई तरह के कार्यक्रम जो है वो लगातार उधमपुर के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आम पब्लिक जो है, आम जनता जो है, उनसे भी इसके भी जोड़ा जाए, इस संघर्ष को एक बड़ा मोड़ लिया जाए। और कहीं ना कहीं अब ये देखने में आ रहा है कि जैसे 2008 में जो श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का मामला था, एक संघर्ष जो हुआ था, उसी तरह का एक संघर्ष दोबारा से नजर उत्पन्न होता जो है वो नजर आ रहा है। और अब ये देखना है कि ये संघर्ष कितना लंबा चलता है। फिलहाल एक बात साफ तौर पर यहाँ पर यह है कि संघर्ष एक तरफ हो रहा है और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो सीट्स अलॉट की गई हैं वो हिंदू बच्चों को मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है कि क्या पूरे हिंदुस्तान की तरह अगर बात की जाए तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कानून अलग है? अगर शिक्षा का अधिकार सबको है तो क्या फिर अगर वो नीति के जो सीट्स है वो क्लियर करके आए तो फिर सियासत और धर्म के आधार पर इसको क्यों बांटा जा रहा है? तो ये साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर जो है वो जरूर किया यहाँ पर जा रहा है। हालांकि अगर ये देखा जाए तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ हेल्थ है उसने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि एक कॉलेज के लिए पूरे देश का कानून जो है उसको नहीं बदला जा सकता। तो इसमें हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ हल जो है वो जरूर निकाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इस समय जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसके जो चांसलर है वो LG है, यानी कि चाहे तो ये मामला पहले ही सुन सकता था, लेकिन फिर भी इसे जो है वो सियासत मजहब का रंग जो है वो दिया जा रहा है। और लगातार सियासी पार्टियां हों चाहे अन्य दल हों वो लगातार अब इसमें टूटी हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो है वो जरूर यहाँ पर हो रहा है। और इसी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो आज भी हुए हैं। आज भी संघर्ष समिति के लोगों ने जो है वो धरना प्रदर्शन किया और गोल मार्केट से जिला कार्यालय तक यानी कि DC ऑफिस तक जो है एक रैली निकाली गई है। उसके बाद एक मेमोरेंडम जो है वो उनको सौंपा किया है, जिसमें राष्ट्रपति को लिखा गया है कि भाई इस मामले में हस्तक्षेप जो है वो किया जाए और जल्द से जल्द दोबारा से संशोधन करके इस लिस्ट को यहाँ पर जो है हिंदू बच्चों की तादाद को जो है वो बढ़ाया जाए। अब देखना ये होगा कि ये संघर्ष और कितना लंबा चलता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक उनकी ये डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती तब तक ये संघर्ष जो है वो चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है तो ये संघर्ष जो है एक बार फिर 2008 का रूप जो है वो ले ले और एक बड़े पैमाने पर ये संघर्ष हो। लेकिन अब कितनी जल्दी सरकार या प्रशासन या केंद्र सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप कर इस मामले को खत्म करने का प्रयास करती है या इस मामले को और लंबा जो है वो खींचा जाएगा। फिलहाल ये धरने प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेंगे और लगातार एक कैलेंडर जो है वो संघर्ष समिति की तरफ से जारी किया जा रहा है, जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है विक्रम। हमारे वही रियासी की बात करें तो रियासी में किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, किन किन मकामात पर एहतजाज किए गए हैं और जिस तरह एहतजाज लोग कर रहे हैं क्या कुछ रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं? क्योंकि इंतजामिया की हम बात करें तो इंतजामिया साफ कर चुका है। इसके अलावा कॉलेज इंतजामिया की बात करें तो उनकी तरफ से भी ये साफ बयान दिया गया है कि मेरिट की बुनियाद पर ही जो एडमिशन है वो किए गए हैं। और इसमें जिस तरह देखा गया है तो मुस्लिम बच्चों की जो संख्या है वो ज़्यादा रही है क्योंकि उन्होंने कॉलेज को पहली तरजीह दी है। जी अगर रियासत की बात करें तो रियासत में भी लगातार श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं आज की बात करें तो आज भी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा रियासी के थापा चौक से लेकर DC ऑफिस कम्प्लेक्स तक एक प्रदर्शन किया गया, जहां पर उन्होंने जहां पर DC ऑफिस का मेन कम्प्लेक्स है वहां पर थोड़ी उनकी जो पुलिस कर्मी है उनके साथ नोक-झोंक की। उसके बाद तो उन्होंने जबरदस्ती को पार करके DC ऑफिस में गए एक दूसरे और वहां पर डिप्टी कमिश्नर रियासी नीति मलिक को विज्ञापन सौंपा है
और उसमें साफ लिखा गया है कि जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो मेरिट लिस्ट में एक ही समुदाय के 42 बच्चों को जो नाम आया, उसको वो लिस्ट है वो कैंसिल की जाए, नहीं तो लगातार ये धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रियासी जिले में ही ये मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और रियासी के कटरा में भी लगातार ये प्रदर्शन और बैठकें संघर्ष समिति द्वारा की जा रही हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो अगर ये लिस्ट कैंसिल नहीं होती है तो ये जो संघर्ष समिति है एक बड़े आंदोलन को लीड कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2008 में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के जो हालात हुए थे, उस हालात में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर जा सकता है अगर ये लिस्ट कैंसिल नहीं की गई। और लगातार धरने प्रदर्शन श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के द्वारा रियासी में और रियासी के अलग अलग ब्लॉक और जो सब डिवीजन में वहाँ पर किए जा रहे हैं। और वहीं बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है उनकी तरफ से अभी तक इस पर कोई जो स्टेटमेंट नहीं आने के कारण ये प्रदर्शन है वो उग्र रूप लेता जा रहा है। और वहीं रियासी के जो हिंदू संगठन है उन्होंने अभी चेतावनी दी है कि जैसे ही जम्मू से कोई बड़ा आदेश आता है तो ये रियासी बंद भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के तमाम मकामात पर इस फैसले को लेकर एहतजाज किए जा रहे हैं। लोगों में शदीद नाराजगी है। इसके अलावा खासतौर पर हिंदू तंजीमें इसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई खास फैसला सामने नहीं आया है। देखने वाला होगा कि ये फैसला बदला जाता है या इस पर गौर किया जाता है या नहीं। ख्वाहिश, विक्रम, अमन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली